हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली चोर बाजार की वो बातें जो आप सभी लोगों के मन में अक्सर उठा करती हैं। आपके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। यहाँ क्या मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, कहाँ मिलता है, कब मिलता है, मिलता भी है कि नहीं मिलता है। ये ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे और इस वीडियो में हम उन्हीं सब सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और उनके जवाब मैं आपको एक एक करके देने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी कोई ऐसा सवाल हो जो मैं कवर न कर पाऊं या मैं शायद भूल जाऊं, आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं उस पर भी वीडियो अलग से बना दूंगा या फिर कमेंट पर भी आपको जवाब जरूर से दे दूंगा। ये दिल्ली का फेमस चोर बाजार जो कई सालों से लगता आ रहा है और जामा मस्जिद के ठीक सामने में लगता है आपको। और इस चोर बाजार को लेकर के आजकल बहुत ज्यादा क्रेज है। क्रेज होने के पीछे यूट्यूब का बहुत बड़ा हाथ है। इस कारण ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस चोर बाजार को एक अलग तरीके से अलग रंग दे दिया है और इस चोर बाजार को कुछ इस तरह से दिखाया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे आईफोन मिलते हैं या फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे मोबाइल फोन्स मिलते हैं और यही वो चक्कर है जिस चक्कर के लिए पूरे भारत से लोग, ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली से, पूरे भारत से लोग जो है यहाँ पर इस चोर बाजार में घूमने के लिए आते हैं और उनको ये लगता है कि वो यहाँ आएंगे और इस मार्केट से अपने बैग में भर भर करके ढेर सारा मोबाइल, लैपटॉप, डीएसएलआर कैमरा और भी अनोखी अनोखी चीजें या फिर बढ़िया बढ़िया चीजें जो है वो भर कर ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई जो है वो कुछ और ही है। इसी काली सच्चाई को बताने के लिए इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। एक एक करके मैं आपको सारी बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दिल्ली का चोर बाजार लगता कहाँ है। ये दिल्ली का चोर बाजार जो लगता है वो आपको जामा मस्जिद के ठीक सामने में, जामा मस्जिद के ठीक सामने में बेसिकली मीना बाजार लगता है। वो मीना बाजार जो है वो चोर बाजार नहीं है। तो मीना बाजार के ठीक बाजू में कबाड़ी बाजार कहते हैं इसको। इसका नाम असली जो है वो कबाड़ी बाजार है या फिर संडे मार्केट भी कहते हैं, लेकिन यूट्यूबर्स ने इसको चोर बाजार के नाम से पॉपुलर कर दिया है या फिर कह सकते हैं बदनाम कर दिया है। ये जो कबाड़ी बाजार है, इस कबाड़ी बाजार में कबाड़ की चीजें मिलती हैं या फिर रिफर्बिश चीजें मिलती हैं या फिर कह लीजिए जो रिजेक्टेड होती है उन्हीं को ठीक करके चीजें मिलती है। और सदर बाजार की बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जो चीज आप सदर बाजार में देखेंगे वही चीज आपको यहाँ पर भी बहुत आसानी से मिल जाएगी चोर बाजार का सामान बोल करके। लगता किस दिन है? ये लगता है सिर्फ और सिर्फ संडे को। कई भाई लोग कमेंट करते हैं मुझे कि नहीं, ये तो सातों दिन लगता है। बिल्कुल सातों दिन लगता है, लेकिन वो सातों दिन जो लगने वाला मार्केट है वो नॉर्मल मार्केट है जिसको मैंने मीना बाजार का नाम दिया। लेकिन इन जनरल यहाँ पर जो जिस चोर बाजार के चक्कर में आप आते हैं वो चोर बाजार जो है या कबाड़ी बाजार जो है वो सिर्फ और सिर्फ संडे को ही लगता है। अब बात करते हैं इसके टाइमिंग की। टाइमिंग क्या है इसकी? तो इसकी टाइमिंग है वो है सुबह में लगभग 5 बजे से, मतलब ठंडी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, कोई भी मौसम में आप वो टाइम पकड़ लीजिए जिस समय सूरज निकलने वाला होता है। तो सूरज निकलने के ठीक पहले से ये मार्केट जो है वो लगना शुरू हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे ये अपना रंग पकड़ता है और आगे बढ़ते 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 लगभग 10 बजे 11 बजे तक ये अपना रंग जो है वो धीरे धीरे छोड़ने लगता है। यानी कि अर्ली मॉर्निंग से लेकर के लगभग 11 बजे तक ये अपने पूरे रंग में होता है और इसमें भीड़ जो होती है बहुत 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 ज्यादा अथाह होती है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पर एक तो तरह तरह की चीजें मिलती है। ध्यान रखिएगा, मैं तरह तरह की चीजें बोल रहा हूँ, मैं मोबाइल नहीं बोल रहा हूँ। तरह तरह की चीजें मिलती हैं जो आपको नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलती है। और दूसरा कारण यह है कि यूट्यूबर्स ने इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया है मोबाइल के नाम पर, इसलिए बहुत लोग लालच में बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर चीजें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें मिलती है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलती हैं या फिर आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे और देख के शायद समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि कौन सी चीज क्या है, तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ होती है वो बहुत बहुत ज्यादा भीड़ होती है। मतलब जिनको तकलीफ है भीड़ में आने से, इस मार्केट में आ ही नहीं सकते। इवन मैं भी कई सालों से मार्केट जा रहा हूं तो कभी कभी मुझे भी इस भीड़ को छोड़ करके, वीडियो शूट को छोड़ करके बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि शूट करना इस भीड़ में बहुत ही मुश्किल काम है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो में शायद आपको भीड़ कम दिखाई दे रही है, लेकिन इसी वीडियो में आप आगे या कहीं पर देखेंगे जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है
और इस भीड़ को में आपको शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इस मार्केट की खासियत के बारे में, या फिर आपका जो मेन सवाल है कि क्या वाकई में यहाँ आईफोन या मोबाइल्स मिलते हैं। तो मैं आपको बहुत ध्यान समझिएगा, जिस तरह से बताया जाता है, जिस तरह से दिखाया जाता है, उस तरह से यहाँ पर आईफोन या मोबाइल्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर कुछ चोर लोग या कह लीजिए कुछ ऐसे लोग घूमते हैं जो इक्का दुक्का ही होते हैं, और बहुत बहुत रेयर केस में वो आपको मिलेंगे जिनके पास में मोबाइल होते हैं, लेकिन वो मोबाइल जो होते हैं वो रिफर्बिश मोबाइल होते हैं। आप में से बहुत लोग रिफर्बिश मोबाइल नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं रिफर्बिश मोबाइल का वो मतलब होता है कि जो रिजेक्टेड मोबाइल होता है उसको ठीक करके दोबारा से मार्केट में जो बेचा जाता है उसको रिफर्बिश मोबाइल कहते हैं। तो उसी रिफर्बिश मोबाइल को नया मोबाइल या चोरी का मोबाइल बोल करके यहाँ पर बेचा जाता है। उसके अलावा चोरी का मोबाइल भी मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलता है, लेकिन शायद आप 10 बार इस मार्केट में जाएंगे तो शायद ही आपको एक बार वो कभी कभार दिख जाए। आपको मार्केट की बहुत जानकारी होनी जरूरी है, कौन सा कहाँ पर क्या चीजें मिलती हैं, ये मतलब बहुत बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। और वो बंदे जो है वो अभी इत्तेफाक से देखिए स्क्रीन पे जो चल रहा है, इसी कॉर्नर में वो बंदे लोग घूमते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना होता है, वो ठिकाना आपको पता होना चाहिए। तो शायद आपको कभी कभार रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में मोबाइल मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से यूट्यूबर्स दिखाते हैं उस तरह से बिल्कुल खुलेआम और भर भर करके और वो चादर बिछा बिछा करके बेचते हुए जो दिखाते हैं वो लोग, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखिए आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चश्मे, घड़ी, कैलकुलेटर, शेविंग मशीन, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, और ये इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। कैमरास भी मिलते हैं, लेकिन कैमरा जो है डीएसएलआर वाले कैमरा जो है वो बहुत रेयर मिलते हैं। तो यहाँ पर चीजें मिलती जरूर हैं, लेकिन जो YouTube में बताई जाती है वो सब चीजें जो मतलब यूट्यूबर्स जो बताते हैं दूसरे, वो सब चीजें यहाँ पर नहीं मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली मिलते क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि आपने स्क्रीन में देखा अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जो कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और लोगों की भीड़ जो है सबसे ज्यादा वही खींचती है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलने वाली चीज है वो है शूज, जूते। यहाँ पर आपको हर रेंज के, हर तरह के, हर प्राइस के आपको यहाँ पर जूते मिल जाएंगे, जो कि ओरिजिनल नहीं होते हैं और ना ही फर्स्ट कॉपी होते हैं, बस वो दिल्ली का माल होता है। दिल्ली का माल जो होता है वो भी लगभग कॉपी के जैसा ही होता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ पर लैपटॉप आपको मिल जाएगा, जो कि आउटडेटेड लैपटॉप होता है। ध्यान रखिएगा, मिलता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये आउटडेटेड होता है, पुराने जमाने के होते हैं, जिसको प्लास्टिक में पैक करके बेचा जाता है। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज जो मुझे पसंद है, यहाँ पर आपको भर भर करके हेडफोन, ईयरफोन, ये सब चीजें मिल जाएंगी, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी की होती है। आप आराम से चेक करके अच्छे से इसमें यहाँ पर ले सकते हैं। उसके अलावा कपड़े भी मिल जाते हैं। कपड़ों का भी कुछ कॉर्नर ऐसा है जहां आपको ब्रांडेड कपड़े वगैरह जो है काफी सस्ते मिल जाते हैं। जैसे ब्रांडेड शर्ट जो आपको मार्केट में 3000 4000 का मिलता है, वो यहाँ पर 350 400 350 400 में आपको मिल जाता है। उसी तरह से जीन्स वगैरह, तो काफी सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। स्पोर्ट्स का सामान मिलता है, जिम का सामान मिलता है, हार्डवेयर की चीजें मिल जाती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन वो चीजें नहीं मिलती हैं जो यूट्यूबर्स बताते हैं कि खुलेआम मोबाइल मिलता है। डीएसएलआर भी मिल जाता है आपको, डीएसएलआर का भी एक कॉर्नर है, लेकिन मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करता कि यहाँ पर से, इस मार्केट से डीएसएलआर और लैपटॉप जैसी कोई कीमती चीज आप यहाँ से परचेज कीजिए, क्योंकि इस मार्केट में पाई जाने वाली चीजें जो होती है मैक्सिमम डिफेक्टिव होती हैं, बशर्ते कि वो इलेक्ट्रॉनिक हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं है तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये सब चीजें आप आराम से ले सकते हैं, चेक करके, देख करके, बिना किसी टेंशन के। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, क्योंकि सवालों का सिलसिला तो कभी खत्म होगा नहीं, और शायद सारे सवालों का जवाब मैं एक बार में दे भी नहीं पाऊंगा, फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप सवाल जरूर से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन सवालों का जवाब आपको दे सकूं। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी, और आप अपना पैसा और समय दोनों ही बचा पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्त, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो आपको बताया गया, जानकारी दी गई, आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप सवाल को
कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर से दूंगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।